to discuss about the tutor training program. जो पढ़ा रहे हैं उनको समझ रहा है, नहीं समझ रहा है, या फिर आप आपके पढ़ाने में उनको कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो फीडबैक आप फॉर्म बना सकते हैं गूगल फॉर्म से। दूसरा बेनिफिट ये है गूगल फॉर्म्स का कि वहां से आप एडमिशन फॉर्म बना सकते हैं। जो आपका फिजिकल एडमिशन फॉर्म होता है, फॉर्म जो हम लोग फिजिकली फिल करते हैं, उसी तरीके का डिजिटल फॉर्म बनता है यहाँ पे। डिजिटल फॉर्म का मतलब क्या हो गया कि आपको सिर्फ लिंक सेंड करना है बच्चों को, और लिंक को क्लिक करके वो सारी डिटेल्स वो भर देगा। एक से दो मिनट का समय लगता है, वो भर देगा सारी डिटेल्स, वो सारी डिटेल्स आपके पास आ जाएगी। तो ये क्या हो गया, आपको उनके घर पे जाने का जरूरत नहीं है, उनको आपसे मिलने का जरूरत नहीं है। हम लोगों को सिर्फ उसको व्हाट्सएप लिंक कर देना है, वो फॉर्म भी भर देगा, फीडबैक भी दे देगा, हर चीज जो है घर पे बैठे बैठे हो जाएगी। तो हम लोग इसको देखते हैं, पहले गूगल ड्राइव और गूगल फॉर्म्स को देखते हैं, फिर हम ये पेज के ऊपर आते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि गूगल ड्राइव को कैसे एक्सेस करते हैं और गूगल फॉर्म्स किस तरीके से। बेसिक से चालू कर दे ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सकें। जब आप गूगल पे जाते हैं तो इस तरीके से पेज खुलता है। इस तरीके से पेज खुलने के बाद अगर आपका जीमेल अकाउंट है तो ना आपको वहाँ पे ऑलरेडी वो दिखाता है कि इस तरीके के कुछ कंटेंट्स। अगर वो आपको इस तरीके का कुछ दिख रहा है तो अच्छा है, अगर नहीं है तो आप लॉग इन कर लीजिए जीमेल अकाउंट से, क्योंकि गूगल ड्राइव जो है सिर्फ जीमेल के ऊपर ही है, दूसरे किसी प्लेटफॉर्म पर नहीं है। आपको जीमेल का एक्सेस होना जरूरी है, तभी आप गूगल ड्राइव को यूज कर सकते हैं। जब आप इस तरीके के ब्लैंक पेज पर आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको इस तरीके के डॉट डॉट्स दिखाई देते हैं। आपको इस डॉट डॉट्स को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाएगा, आपको गूगल ड्राइव का। ये देखिए गूगल ड्राइव करके ऑप्शन दिखाता है, हम उसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरीके से अभी खुल जाने के बाद यहाँ पे न्यू का ऑप्शन है। आप न्यू के ऊपर जैसे ही क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे फाइल अपलोड का ऑप्शन आता है, ऑर्डर अपलोड का ऑप्शन आता है। यहाँ पे फाइल अपलोड में अगर जाते हैं तो यहाँ से कुछ भी अपलोड कर सकते हैं, वीडियो अपलोड कर सकते हैं, आपका वर्ड फाइल अपलोड कर सकते हैं, आपका एक्सेल अपलोड कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट पार्ट मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहता हूँ कि ये जो ड्राइव है ये लैपटॉप के ऊपर नहीं, आपके मोबाइल के ऊपर होता है। ये बेस्ट पार्ट है। कोई भी स्मार्टफोन अगर होता है, जनरल स्मार्टफोन अगर यूज करता है तो उसके अंदर ये ड्राइव अवेलेबल है, वहां से आप लोग अपलोड कर सकते हैं। ये सारी मेरी जो फाइल्स है, इस तरीके की मेरी सारी फाइल्स मैंने बना के रखी है। ये सर जब भी मुझे अपलोड करना होता है तो मैं अपलोड कर सकता हूँ। तो इस तरीके का ड्राइव होता है तो आपको समझना जरूरी होता है। मैं बता वो भी बता दिया, एक्सेस करना बहुत ही आसान होता है। जैसे कि ये फाइल में डबल क्लिक करूंगा तो ओपन हो जाएगा, बहुत ही आसान होता है। तब आप लोग देखते हैं गूगल फॉर्म्स, गूगल में जाके गूगल फॉर्म्स को टाइप करना है। टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं है तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ही आसान चीजें मैं आपको बता रहा हूँ करना किस तरीके से। आपको उसको टाइप करना है, टाइप करने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक ऑप्शन आ जाता है, सबसे पहला ऑप्शन आ जाता है गूगल। हम उसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद वो इस तरीके का ऑप्शन देता है। आपको बाकी के सारे ऑप्शन से कुछ लेना देना नहीं है अगर आपका टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है तो। अगर टेक्निकल बैकग्राउंड है तो बाकी की सारी चीजें भी बहुत सारे काम में आती है, वो सारी हम लोग एडवांस कोर्स में करते हैं। लेकिन अभी फिलहाल के लिए मैं आपको गूगल फॉर्म्स बता रहा हूँ, क्योंकि आपको एडमिशन फॉर्म बनाना जरूरी है, क्योंकि लोगों को एडमिशन कैसे लेंगे अगर फॉर्म नहीं रहा तो। मतलब सिर्फ ओरली लेना और फॉर्म दे के लेना थोड़ा प्रोफेशनल हो जाता है, इसीलिए मैं फॉर्म्स के बारे में आपको बता रहा हूँ। गूगल फॉर्म्स में जाएंगे, यहाँ पे हम न्यू पे क्लिक करेंगे। ब्लैंक जो लिखा हुआ है, आप जब बनाते हैं आपका खुद का भी, मेरा ऑलरेडी बहुत सारा इसमें का ऑप्शन दे रहा है, फर्स्ट टाइम है तो आपको ऑलरेडी न्यू ब्लैंक ही देगा। आपको ब्लैंक के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद वो इस तरीके से आपको दिखाई देता है। अभी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फॉन्ट और कैपिटल वगैरह सारी आप आपके हिसाब से देख सकते हैं। मैं जस्ट इन जनरल आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। डिस्क्राइब करिए। ओके, ये हो
हेडिंग हो जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है अनटाइटल्ड क्वेश्चन, अनटाइटल्ड क्वेश्चन आ रहा है तो वहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं। जैसे आप क्लिक करते हैं ना तो वहाँ पे वो ब्लू स्क्रीन दिखाना चालू करता है, मतलब कुछ भी मुझे तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है बच्चों की, मुझे उनका नाम पता होना जरूरी है, तो नाम डालूंगा। यहाँ पे प्लस का साइन दिख रहा है, यहाँ पे प्लस साइन पे क्लिक करना है। उसको क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट उसका जो जरूरी है चीज वो है उसका ईमेल आईडी, ताकि आप उसको भेज सकें। ईमेल आईडी लीजिए उनका, प्लस साइन के ऊपर क्लिक करिए। कुछ को इम्पोर्टेंट पड़ता है वो कॉन्टैक्ट नंबर लीजिए, ताकि व्हाट्सएप या फिर कैसे भी उसको कॉल कर सके। उसके बाद अगर आपको इंटरेस्ट है तो एड्रेस और लोकेशन ले सकते हैं। वैसे तो ऑनलाइन कोचिंग के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो ले सकते हैं। प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद हम लोग बोलेंगे उसको अपलोड करने बोलेंगे उसका मार्कशीट और फोटो, फॉर्मेलिटीज होता है, तो वो करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। देखिए प्लस प्लस कर रहा था, अभी आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अपलोड का ऑप्शन दिख रहा है, फाइल अपलोड, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे लोग पूछते हैं कि ड्राइव में सेव हो जाएगा तो चलेगा क्या, पूछ रहा है, तो बोलना कि आप कंटिन्यू मुझे ड्राइव में सेव करना है, तो वहाँ पे सेव करेगा बोल रहा है, सेव करेगा। सेव करेगा अब यहाँ पे लिख सकते हैं अपलोड फोटो एंड मार्कशीट। जो है ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, उससे लेना चाहते हैं कि अपलोड करना चाहते हैं, वो आपका कॉल रहेगा। मैं जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए सैंपल के लिए आपको दिखा रहा हूँ कि ये सारी आप चीजें ले सकते हैं उससे, वो अपलोड कर देगा। अगर एक एक करते तो और बेहतर, क्योंकि वो एक ही अपलोड कर सकता है। फोटो लीजिए, फिर नेक्स्ट प्लस करिए, करने के बाद आप मार्कशीट लीजिए, ये हो जाएगा कि आपको पता चलेगा और उसको किस तरीके से पढ़ाना है। हम फिर से यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद उसको बोलेंगे कि अपलोड मुझे करना था, अपलोड का ऑप्शन आ गया कि मार्कशीट अपलोड करना है। यहाँ पे जो नीचे चीजें दी हुई है, अब इसको ध्यान देते हैं तो ठीक है, नहीं देते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अभी ऐसे एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप टेक्निकल बैकग्राउंड के नहीं हो और बाकी की सारी चीजें आपको डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है, उस हिसाब से मैं सिखा रहा हूँ। मतलब नहीं तो कैसे हर चीज बहुत ज्यादा डेप्थ हो जाता है और जो लोग टेक्निकल के नहीं है फिर उनको बहुत डिफिकल्टी होती है चीजों को समझने के लिए। ओके, तो यहाँ पे कितने फाइल्स अपलोड करने हैं, तो एक फाइल अपलोड करना है, क्या साइज होना चाहिए, 10 MB होना चाहिए, को दे रहा है। इसके अलावा जो कुछ भी डालना चाहते हैं, जैसे कि आपको उसको पूछना है कि अब मेल हो कि फीमेल हो, फॉर एग्जाम्पल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है। देखिए ये सारे क्वेश्चंस में चेक बॉक्सेस आते हैं, मल्टीपल चॉइस आते हैं, ड्रॉप डाउन आते हैं। तो जैसे कि मैं मल्टीपल चॉइस सेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं डालूंगा जेंडर। जेंडर डालने के बाद मैं ऑप्शन में जाऊंगा, ऑप्शन में मैं टाइप करूंगा मेल, सेकंड ऑप्शन में डालूंगा फीमेल। अभी सिलेक्ट करेगा, दोनों में से एक ही सिलेक्ट कर पाएगा। ओके, उसके अलावा एक इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे आपको हाईलाइट करनी या देखनी जरूरी है, जो जो चीज कंपल्सरी लेना चाहते हैं वहां पे आप नीचे का रिक्वायर्ड बटन है उसको आपको क्लिक करना है, ताकि उसको एक कंपल्सरी लिखना ही पड़ेगा। जैसे कभी मार्कशीट वगैरह आपको लग रहा है कि इम्पोर्टेंट नहीं है, उसने भरा दिया तो दिया, नहीं नहीं दिया चल जाएगा, तो यहाँ पे रिक्वायर्ड मत डालिए। आपको लग रहा है कि उसका एड्रेस जो इतना रिक्वायर्ड नहीं है, तो यहाँ पे रिक्वायर्ड मत डालिए। कॉन्टैक्ट नंबर आपको लग रहा है कि जरूरी है, यहाँ पे रिक्वायर्ड डालिए। रिक्वायर्ड का मतलब ऐसा होता है कि वो उसको भरे बिना या फिर उसको फिलअप किए बिना आगे बढ़ नहीं पाएगा। नाम रिक्वायर्ड है, नाम के बिना मुझे पता नहीं चलेगा कि कौन बच्चा है। ओके, तो इस तरीके से मैंने सारी चीजें जो है बना ली, फॉर्म मैंने पूरा बना लिया। आप और भी आपके हिसाब से जो कुछ भी डालना चाहते हैं तो प्लस के ऊपर मार्क कर करके बहुत सारे ऑप्शंस में जा सकते हैं। मैं सैंपल आपको बना दिया अभी। ये बनाने के बाद जब कभी भी वो बच्चा फॉर्म भर लेता है तो यहाँ पे आपको रिस्पॉन्स में दिखना चालू हो जाएगा। ओके, रिस्पॉन्स के अंदर जो भी बच्चा फॉर्म भरता है वो यहाँ पे दिखाई देगा। अब ये लिंक बच्चे को भेजना कैसे और कहाँ से भेजना है वो हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे सेंड का ऑप्शन, सेंड पे क्लिक करने के बाद वो बोलता है आपको किसको ईमेल करना है, वो लिंक ऐसा पूछता है वो। तो हम लोग उसका ईमेल एड्रेस अगर यहाँ पे डाल देते हैं तो लिंक जो है उसको ईमेल हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन जो है ये वाला अटैचमेंट, हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे।
करेंगे, क्लिक करने के बाद लिंक इस तरीके से दिखना चालू हो जाता है। अब उसको काफी लंबा लिंक टाइप करते हैं तो शायद कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए लंबे को छोटा करिए, पहले शॉर्ट कर लिया, यहाँ से कॉपी कर लीजिए, ऑप्शन कॉपी करने के बाद आप अभी इसको कहीं पे भी पेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास व्हाट्सएप है तो व्हाट्सएप में जाके उसको पेस्ट कर सकते हैं, आपके पास ईमेल है ईमेल के ऊपर पेस्ट कर सकते हैं, कहीं पे भी जाके पेस्ट कर सकते हैं। तो पेस्ट करने के बाद जैसे कि मैं पकड़ के चलिए कि यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ एग्जाम्पल के लिए अभी, या फिर यहाँ की जगह पे मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको कि मैंने वो लिंक से, अगर मैं बच्चे के पास वो लिंक अगर चला जाता है, जिसके फॉर एग्जाम्पल ये लिंक अभी बच्चों के पास गया, जाने के बाद अगर बच्चा जब इस लिंक को क्लिक करता है तो दिखता क्या है उसको, लिंक को क्लिक किया, क्लिक करने के बाद बच्चे को इस तरीके का फॉर्म दिखेगा कि नाम डालना है और जहाँ जहाँ पे स्टार मारा हुआ है वो सारी चीजें कंपलसरी है, ऐसे उसको पहले से बता देगा। ये सारी चीजें बच्चे ने भरने के बाद यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आता है। सबमिट जैसे ही वो करता है वहां पे आपको आ जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको यहाँ पे तो दिखा देता हूँ। एड्रेस डाला, एग्जांपल मुंबई, कुछ अपलोड का तो कंपलसरी नहीं है, लेकिन आप कर सकते हैं। जब अपलोड करेगा तो इस तरीके से होगा, दिखा देता हूँ आपको। वो जैसे ऐड फाइल करेगा ना तो वो पूछेगा कि आपके लोकेशन में, मतलब मोबाइल में या फिर कंप्यूटर में कुछ कंटेंट है तो वो अपलोड कर दीजिए, उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पे क्लिक करके। वो जैसे ही क्लिक करेगा तो कंप्यूटर के अंदर के या फिर मोबाइल के अंदर के कंटेंट इस तरीके से दिखना चालू हो जाएगा कि क्या अपलोड आप करना चाहते हैं, और फिर उसको सिलेक्ट करके वो अपलोड कर सकते हैं। तो उसके फाइल्स को उसका लुकआउट रहेगा कि क्या अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद फिर वो यहाँ पे जेंडर सिलेक्ट करेगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने मेल सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करेगा, सबमिट हो जाएगा। अभी सबमिट होने के बाद यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है यूवर रिस्पांस हैज बीन रिकॉर्डेड। ओके, तो इस तरीके का ऑप्शन उसको दिखेगा, ये हम लोग एडिट कर सकते हैं। अभी ये मैंने रिस्पांस भरने के बाद हुआ क्या वो देखते हैं हम लोग। ये हमारा फॉर्म, देखिए यहाँ पे रिस्पांस में डिटेल आ चुका है। जब भी स्टूडेंट आपका भरेगा इस तरीके से आपको उसका सारा डिटेल जो है यहाँ पे दिख जाएगा। बहुत ही अच्छी तरीके से ये लोग रिस्पॉन्स दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे 100% मेल हुआ है करके दिखाता है। अगर पकड़ लीजिए 50% फीमेल्स और 50% मेल्स में आया तो आधा आधा दिखाएगा कलर कॉम्बिनेशन के साथ में, बहुत अच्छी तरीके से दिखाते हैं। तो इस तरीके से आपके पास फॉर्म आना बच्चों का चालू हो जाएगा। आप यहाँ पे उसको नाम उसका एडिट कर सकते हैं, जैसे कि एडमिशन फॉर्म मैंने एडिट कर दिया। मैं आपको उसके बारे में बता रहा था, उसको चेंज करने के बारे में। एंड में जो आया था, एंड में आया था यहाँ पे योर रिस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड। आप कुछ भी आपके हिसाब से डाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं डालूंगा कि thank you for the response, now pay the advance fees, now please pay the advance fees। मैंने डाल दिया, इससे हो जाएगा। अभी जब भी कोई फॉर्म भरेगा तो उसको ये मैसेज दिखना चालू हो जाएगा। इस तरीके से आप एंड का कंटेंट कुछ भी डाल सकते हैं। तो सारी चीजें मैंने बता दी कि फॉर्म किस तरीके से बनाते हैं, लिंक किस तरीके से सेंड करते हैं, फॉर्म भरने के बाद किस तरीके से रिस्पॉन्स आता है, और ये सारी चीजों को देखना कहाँ पे, अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये आता है गूगल ड्राइव में। ओके, गूगल ड्राइव में यहाँ पे जैसे अभी ये मेरा दूसरा ईमेल आईडी खुला हुआ है, लेकिन अगर आपको वो होता तो यहाँ पे नाम दिख रहा था एडमिशन फॉर्म पर, तो यहाँ पे मैं जैसे डबल क्लिक करता तो इसी तरीके से खुल जाता, इस तरीके से खुल जाता। तो ये होता है गूगल ड्राइव के ऊपर ऑटोमेटिक आ जाता है। तो ये हो गया हमारा फॉर्म और गूगल ड्राइव, दोनों चीजें मैंने आपको दिखा दी। ओके, तो गूगल ड्राइव पे किस तरीके से करना है, गूगल फॉर्म्स कैसे बनाने वो हमने देखे। अभी हम लोग देखते हैं कि पेमेंट, आपको एक पेमेंट गेटवे होना आपके पास जरूरी है। पेमेंट गेटवे में क्या होता है, आपके पास गूगल पे हो सकता है, मतलब जीपे जो होता है, फोन पे होना चाहिए, पेटीएम होना चाहिए, पेयू मनी होना, इसमें से कुछ भी एक आध या फिर दो अगर होता है तो ज्यादा अच्छा होता है। अगर सारे हैं बहुत अच्छा होता है। इसके पीछे का रीजन मैं बताता हूँ।
बच्चे जब पेमेंट करना चाहते हैं, अगर वो पेमेंट ऑप्शन सबके पास अगर मल्टीपल ना हो, और जैसे कि आपके पास गूगल पे है लेकिन उसके पास फोन पे है फॉर एग्जांपल, और वो फोन पे से करना चाहता है, आपके पास फोन पे ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा, डिले हो जाएगा, या फिर बाद में उसका माइंड भी चेंज हो सकता है। उसका माइंड चेंज हो जाए या फिर वो उसका मन बदल ले, उसके पहले आप उसको इतने सारे ऑप्शन दे दो पेमेंट करने के कि वो सोचने के उसको समय ही ना मिले। आप आपका अकाउंट डिटेल्स दे सकते हैं, लेकिन अकाउंट डिटेल्स देने के पीछे मैं ड्रॉबैक्स बताता हूँ क्या होता है। अकाउंट डिटेल्स देना मतलब क्या होता है, उसने कुछ अकाउंट नंबर में गड़बड़ कर दिया, या फिर अकाउंट नंबर वो टाइप करेगा। बहुत सारे बैंक में तो ऐसा फैसिलिटी है कि अकाउंट नंबर ऐड करने के बाद बेनिफिशियरी जो है 4-5 घंटे के बाद एक्टिवेट हो जाता है, तब तक उसका मन बदल गया तो ये सारी चीजों को हम लोगों को इस तरीके से सोचना चाहिए, क्योंकि मैं जो हूँ इंस्टेंट चीजों के ऊपर बिलीव करता हूँ। देखिए, आदमी लोगों का, ह्यूमन का नेचर कैसे होता है ना, मैं जैसे कि अभी आपने देखा रहेगा कि मेरा प्रोडक्ट भी मैं जब बेचता हूँ, तो उस समय मैं उनको बोलता हूँ कि उसी समय पेमेंट करिए। मैं उसको नेक्स्ट डे पे नहीं फॉलो अप करता हूँ, नहीं कॉल करता हूँ, कुछ नहीं करता। उसके पीछे रीजन क्या है ना, हमारा उसके पीछे जो है बहुत सारा समय बर्बाद हो जाता है। अभी वो सारी चीजों के लिए मार्केटिंग के अलग से लोग होते हैं जो ये सारी चीजों को देखते हैं। हम लोग तो मार्केटिंग नहीं करना चाहते। जब मार्केटिंग करना नहीं चाहते तो ऐसे केस में हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग तो सिंपल तरीका अपनाएंगे। सिंपल तरीका हमारे लिए क्या होता है कि ऐसी सारे ऑप्शंस और अवेलेबिलिटी उनको करवा दो ताकि वो इमीडिएट डिसीजन ले ले और हम लोग समय वेस्ट ना हो। दूसरा भी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे मैं बताऊंगा, इसमें से देखिए, वो जो मैंने लिखा पेयू मनी, ये जो है ना, ये लिंक क्रिएट करने का काम करता है। जो लिंक मैंने आपको भेजा था मेरे पेमेंट के लिए, उस तरीके का ये लोग लिंक क्रिएट करते हैं। और इसमें दूसरा बेनिफिट ये है, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या फिर भारत पे, भीम पे, ऐसे सारे जितने भी पेमेंट गेटवेज है ना अभी, वो सारे के सारे सिर्फ डेबिट कार्ड के ऊपर या फिर नेट बैंकिंग के ऊपर चलते हैं, अगर आपको पता हो तो। वहां पे हम लोग क्रेडिट कार्ड यूज नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना चाहता है तो उसको कुछ ऐसे ऑप्शन चाहिए जहां पे क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सके। तो वो जो ऑप्शन है पेयू मनी पे, इंस्टामोजो पे, सारे पेपल पे, सारे बहुत सारे साइट्स होते हैं, वहां पे अवेलेबल होते हैं। इनके यहाँ पे अकाउंट बनाना बहुत ही आसान होता है। सिर्फ आप गूगल के ऊपर टाइप कर लीजिए पेयू मनी, तो ऑप्शन आ जाएगा। पेयू मनी का तो भी थोड़ा डिफिकल्ट है, इंस्टामोजो का जो है बहुत ही इंस्टेंट और बहुत आसान है। आप गूगल के ऊपर अगर टाइप करें इंस्टामोजो, तो आपको लिंक बना के दे देगा, आपके बैंक अकाउंट डिटेल्स वगैरह ले लेगा, और लेने के बाद अगर कोई भी पेमेंट करता है तो डायरेक्ट आपके अकाउंट में आ जाएगा। इंस्टा मोजो जो है, मुझे लगता है कि 24 आवर्स टू 72 आवर्स के अंदर अंदर पेमेंट आपको करवा देता है। मतलब ऐसा होता है कि अगर अभी किसी स्टूडेंट ने आपको पेमेंट किया, तो स्टूडेंट पेमेंट करने के बाद आपके अकाउंट में आने में 24 आवर्स से लेकर 72 आवर्स का समय लग जाएगा। ये हो गया इंस्टा मोजो का। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह तो इंस्टेंट पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाता है, उसका कोई दिक्कत नहीं है।